आज हम देखने वाले हैं राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट ऑफ 1959 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 किसके बारे में है? कंट्रोल ओवर पब्लिक ट्रस्ट के बारे में है। और हम यहाँ पे सेक्शन नंबर 45 47 करने वाले हैं, जो कि रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट से डील करता है। जो हमारा क्लॉज 1 है वो क्या है? The working trustee of a public trust shall furnish to assistant commissioner such returns and statements as may be prescribed। कहने का मतलब क्या है कि जो भी वर्किंग ट्रस्टी है, वो क्या करेगा? असिस्टेंट कमिश्नर को क्या देगा? रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स क्या क्या है? प्रिस्क्राइब मैनर में देगा। Section 2 क्या कहता है? The commissioner or the assistant commissioner may call from the working trustee or other trustee or from any person connected with public trust any return statement account report in addition to the to do prescribed in subsection 1। section 1 में जो दिया हुआ है उसके साथ साथ प्लस में क्या रहेगा? असिस्टेंट कमिश्नर क्या क्या मांग सकता है हमारे पास? हमसे रिटर्न मांग सकता है, स्टेटमेंट मांग सकता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट ये मांग सकता है, सब कुछ मांग सकते हैं, करेक्ट? जो भी एसेंशियल होगा। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? जो हमारा सेक्शन नंबर 48 है। सेक्शन नंबर 48 किससे डील करता है? पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन। किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो, किस तरीके से इंस्पेक्शन कर सकते हो, जांच पड़ताल कर सकते हो। लेट्स सी द कमिश्नर, एवरी असिस्टेंट कमिश्नर, एवरी इंस्पेक्टर एंड सच अदर ऑफिसर। मतलब कहने का मतलब क्या है? कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर या फिर कोई अदर ऑफिसर अगर कोई है ना, and any person authorized by state government का कोई भी ऑफिसर है in this behalf shall have power to। उसके पास क्या पावर होगा? to enter and inspect। तो एंटर कर सकता है and inspect कर सकता है, to cause to be entered on and inspected any property belonging to public trust। trust से जाकर बिलोंग करती हुई कोई भी प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकता है, देख सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। Clause B क्या कहता है? Make a call for an or inspect any extract from any proceedings of the trustee of any public trust or any book or account in the possession or under the control of trustee। ट्रस्टी के अंडर या वर्किंग जो हमारा ट्रस्टी है उसके अंडर अगर कोई भी उसके पास कोई बुक आ रही है या फिर रिकॉर्ड से रिलेटेड कुछ भी चीजें हैं तो वो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। कौन? जो भी ऑफिसर्स वगैरह हमारे होंगे। मैंने आपको ये पहले बता दिया, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, कमिश्नर है ना, ये वाले सारे ऑफिसर्स क्या कर सकते हैं? इनसे डिटेल ले सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब होता है? इन एडिशन, इतना जो बोल दिया उसके बाद। तो इन एडिशन टू और एंटिंग अपॉन, आगे देखिए, on entering upon any property belonging to public trust में इस प्रॉपर्टी में अगर आप एंटर करते हो तो ऑफिसर देखिए एंट्री शेल गिव रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा। इसको देना पड़ेगा, ट्रस्टी को देना पड़ेगा। एंड शेल हैव ड्यू रिगार्ड टू रिलीजियस प्रैक्टिस एंड यूजेस ऑफ द ट्रस्ट। चलो, और साथ में क्या है? रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर यूजेस ऑफ ट्रस्ट को भी संभाला, जो परंपराएं हैं जो उनकी धार्मिक प्रोसेस है उसको चाहे उसको सम्मान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रस्ट है वो क्या है? मोस्टली जो है रिलीजियस भी होते हैं और नॉन रिलीजियस भी होते हैं। तो दैट्स व्हाई। अब आगे हम देख रहे हैं आस्क फॉर पावर टू आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन का पूछने के लिए क्या पावर है? लेट्स सी। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे हमने दो सेक्शन कवर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 41। 41 सेक्शन क्या कहता है? पावर टू आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए पूछना हमारी पावर है। अब ये जो सेक्शन है इसमें क्या है, क्या बताया गया आपको? सेक्शन 1 में इफ एनी ऑन क्वेरियल ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द ऑडिटर की रिपोर्ट पर मेड अंडर सेक्शन 34 सेक्शन के अंदर अगर कुछ भी इंस्पेक्शन किया जाता है अंडर 48 ऑफ द assistant commissioner is the opinion or is to perform by the assistant commissioner or by the commissioner and the commissioner is of opinion of material defaults defects exist in administration of the public trust. The assistant commissioner may require the working trustee to submit the explanation of their own within the time period as he fits to। ठीक है, इससे क्या है? पावर टू आस्क फॉर एक्सप्लेनेशन। पावर है क्या है? आप ट्रस्टी से, वर्किंग ट्रस्टी के ट्रस्ट में क्या कर सकते हो? एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो, एक्सप्लेन करो ये चीज का। और ये क्या है? जो हमारे कमिश्नर है या फिर असिस्टेंट कमिश्नर है वो मांग सकते हैं और उस टाइम के अंदर टाइम पीरियड वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं ना,
restrict to, right? आगे देखते हैं, let's see upon the consideration of the report or audit and the result of the inspection, the accounts and the explanation, if any, furnished by the working trustee, the assistant commissioner is holding an inquiry in the prescribed manner and giving opportunity to the person concerned, satisfied that the trustee or other person has been guilty or gross negligence. Gross negligence क्या है? गिल्टी है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब बताना पड़ेगा. Now, gross negligence और the breach of trust or misappropriation और misconduct के लिए अगर कुछ होता है, उसके कारण क्या होगा, लॉस हो सकता है किस चीज का, पब्लिक ट्रस्ट का. किस चीज का लॉस हो सकता है, पब्लिक ट्रस्ट का. Now, let's see. He shall determine, क्या डिटरमाइन करेगा, अमाउंट ऑफ लॉस के बारे में, और where such loss was due to any breach of trust in this application or misconduct on the part of any person, किसी पर्सन के किस कारण ये breach of trust है, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी. whether the trustee or other person is responsible for such loss, क्या ऐसे लॉस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, ट्रस्टी या दूसरा पर्सन. और डी में हमें क्या बताया गया है, अमाउंट विच द ट्रस्टी और अदर पर्सन इज लायबल टू पे. तो वो क्या है, क्या मतलब अमाउंट क्या है वो ट्रस्टी पे करेगा पब्लिक ट्रस्ट को उस लॉस के लिए. नाउ क्लॉज नंबर 3 क्या कहता है, सबसेक्शन 3, अमाउंट डिटरमाइंड बाय टू बी पेएबल बाय एनी ट्रस्टी और एनी अदर पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द क्लॉज subsection 2, there here in after refer to the section, the amount surcharged shall, subject to any order of the court under section 50, to be paid by the trustee or person surcharged within such time as the assistant commissioner may fix. तो इसमें क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर सकता है, अमाउंट जो आपको फाइनल की गई है कि हाँ आपको क्या है इतना अमाउंट देना है, तो वो आपको फिक्स टाइम पीरियड के अंदर अंदर क्या है देना ही पड़ेगा. ये चीज क्या है आपको हमारा सेक्शन सब सेक्शन नंबर 3 बताता है. नाउ आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर. अब आपको ये देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 30. सेक्शन नंबर 30 क्या बता रहा है हमें, ओके सेक्शन नंबर 30, सेक्शन नंबर 30 सॉरी 50 बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, एप्लीकेशन टू द कोर्ट. किस तरीके से हम एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकते हैं और किस तरीके से हमें उसे संभालना है. तो क्लॉज 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 1, एनी पर्सन एग्रीइंग टू बाय द डिसीजन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर अंडर सेक्शन 41 के पर्सन, जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर कोई एग्रीड है तो 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, डिसीजन की डेट से अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट में. इट मीन्स अगर आपको कुछ डाउट है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाके अप्लाई करना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द असिस्टेंट कमिश्नर डिसीजन, तो कहीं करना ऐसे नहीं, कभी भी वोट आके चले जाओ, 90 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा. नाउ right after taking such evidence they can ask it fix, may concern or reverse or modify the decision of limiting the amount of the surcharge and make such orders as to court as it is proper in circumstances. और इससे क्या होगा, तो कोर्ट को अगर अच्छा सही लगेगा तो वो कोर्ट अपने हिसाब से क्या है चार्जेस को लगा देगी. किसके लगा देगी, हमारे यहाँ पे कमिश्नर पे. ठीक है. नेक्स्ट अब क्या है, सबसेक्शन नंबर 3 हम देख रहे हैं, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, द कोर्ट में for sufficient reasons stay for the proceedings for the recovery of surcharge and conditions as if and proper due and including conditions as to security. कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उसके किस तरीके से आप डिस्पोजल करवा सकते हो. कोर्ट में के पास क्या है, सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए. कोर्ट में हैव सफिशिएंट रीजंस क्या है प्रोसीडिंग करी जा सके सरचार्ज के लिए, है ना, for recovery of surcharge and other such conditions if any has been deemed proper or include conditions as to security. तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी. सब सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है, an appeal shall lie against the decision of the court under subsection number 2 as if such decision were a decree from an appeal originally less. तो क्या है, अपील की जा सकती है कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट भी कहा की जा सकती है सबसेक्शन 2 के अंडर, अगर डिसीजन डिक्री था और कोर्ट क्या है ओरिजिनली
लाइन, मतलब समझ आ रहा है आपको। नाउ हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 आज का लास्ट सेक्शन रहेगा और आगे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब सब सेक्शन 51 क्या बताता है? वैकेंसी बताता है, वैकेंसी ऑन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। किस तरीके से सब सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? वेयर द पब्लिक ट्रस्ट इज अंडर द मैनेजमेंट of board of trustees, the working trusteeship. When a vacancy occur in the board, inform the assistant commissioner that within 20 days the close of such vacancy and time within the manner in which he proposes to fill the same again. अगर कोई वैकेंसी होती है ना, वर्किंग ट्रस्टी के लिए, तो वो क्या है, विद इन 20 डेज आपको इन्फॉर्म करना है। इसको करना है कमिश्नर को या फिर असिस्टेंट कमिश्नर को। उससे के लिए क्या है, वो अपने आप वो सिर्फ वैकेंसी को फिल करने के लिए सोचेंगे। ठीक है। वर्किंग अब सेकंड पे क्या बात है कि इफ द वर्किंग ट्रस्टी फेल्स टू गिव एनी सच इंफॉर्मेशन टू फिल वैकेंसी, अगर वर्किंग ट्रस्टी नहीं दे पाता है ऐसी इंफॉर्मेशन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, तो स्पेसिफाइड नहीं होगा तो असिस्टेंट कमिश्नर आएगा, राइटिंग में ऑर्डर पास करेगा, वैकेंसी को फिल करेगा। और एनी पर्सन जिसको पब्लिक इंटरेस्ट में होगा तो वो who may be aggrieved by the order of assistant commissioner may apply to court। तो वो क्या है, कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए? इस डिसीजन करने के लिए, सेट करने के लिए। अप्लाई टू सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर मान लो कोर्ट ने क्या कर दिया, कोई डिसीजन दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट का जो डिसीजन है वो आपको पसंद नहीं आया, जो एसी का डिसीजन था वो कोर्ट ने में जाके आप क्या कर सकते हो, सेट असाइड करवा सकते हो। क्या कर सकते हो? सेट असाइड करवा सकते हो। और विद इन 30 डेज के अंदर। क्लियर? इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ रही है। हाँ जी, आ रही है ना? हाँ जी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन पब्लिक ट्रस्ट, है ना? तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। ये जो आपका एक्ट है वो इसी चैनल पे मिलेगा। इस मुझसे पहले मैंने यूट्यूब पे चेक किया, किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, है ना? तो इसका बेनिफिट उठाइए जितना उठा सकते हो। इतना ही बोलूंगी, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।